एक आदमी पुनर्जन्म लेकर 8 साल की उम्र में वापस लौट आता है। सबसे पहला काम जो वह करता है वह अपनी माँ के लिए खड़ा होता है। वह अपनी माँ को पिता से तलाक लेने की अनुमति दे देता है। अंगूठा लगाकर वह तलाक के कागज अपने पिता को सौंप देता है, लेकिन एक पूरे परिवार की खातिर माँ अब भी तलाक से इनकार कर देती है। लड़का अपनी माँ से कहता है, जो आदमी धोखा दे चुका है और जिसका दिल बदल चुका है उसे कभी संभाल कर नहीं रखा जा सकता। अगर वह जाना चाहता है तो उसे जाने दो। पूर्व पति के जाने के बाद महिला चुपचाप सालों की जमा की हुई बचत निकालती है। उसमें 5,000 रुपए फीस के लिए और 800 रुपए स्कूल के खर्च के लिए होते हैं। वह बेटे से कहती है, मन लगाकर पढ़ाई करना और भविष्य में एक सफल इंसान बनना। लड़का आज्ञाकारी ढंग से हाँ कह देता है। जब माँ पैसे का जार रखकर खाना बनाने चली जाती है तो लड़का सारी फीस के पैसे उठाकर सीधे शेयर बाजार पहुंच जाता है। वह शेयर खरीदना चाहता है। वह सारे सिक्के काउंटर पर उड़ेल देता है। पिछले जीवन की यादों के भरोसे वह एक गोल्ड स्टॉक खरीदता है जो लगातार 10 दिनों से लोअर सर्किट में था। उसी समय एक CEO वहां से गुजरता है। वह लड़के को सलाह देता है कि जिस स्टॉक को उसने चुना है उसका कोई भविष्य नहीं है, पैसे वापस ले लो और घर चले जाओ। लड़का कहता है, विदेश में जल्द ही युद्ध छिड़ने वाला है, ये स्टॉक जरूर ऊपर जाएगा। CEO जवाब देता है, अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमतें पहले ही 10 दिन से लगातार गिर रही हैं। अगर लड़का सच में खरीदना चाहता है तो वह कोई अच्छा स्टॉक सुझा सकता है, लेकिन दूसरा जीवन जी चुके लड़के को पता था कि यही एक शानदार निवेश है। वह सामने खड़े आदमी को देखता है। उसका स्वभाव ठीक लगता है। वह लंबा, हैंडसम और आकर्षक भी है। लड़का कहता है, ये स्टॉक सिर्फ बढ़ेगा ही नहीं, लगातार 10 दिन तक बढ़ेगा। अगर यकीन नहीं है तो शर्त लगा लो। CEO पूछता है, कैसी शर्त? लड़का कहता है, अगर यह स्टॉक बढ़ा तो आपको मेरी माँ से शादी करनी होगी। आदमी तुरंत मान जाता है। अगर लड़का हार गया तो वह दोबारा अपने माता पिता के पैसे से कभी शेयर नहीं खरीदेगा। उसी समय घटिया पिता और वह महिला भी आ जाते हैं और माँ बेटे का मजाक उड़ाते हैं। लड़का उनकी चाल में शामिल होने का नाटक करता है और उनसे भी शर्त लगाता है। 3 मिनट बाद अगर स्टॉक ऊपर गया तो उन्हें सबके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी होगी। काउंटडाउन शुरू होता है, लेकिन स्टॉक की कीमत लगातार गिरती जाती है। माँ को पैसों की चिंता होने लगती है और वह नहीं चाहती कि उसका बेटा बेइज्जत हो। वह हार मानकर घुटने टेकने को तैयार हो जाती है। उसी नाजुक पल में ट्रेडिंग हॉल की बड़ी स्क्रीन पर ताजा खबर चलती है। विदेश में सशस्त्र संघर्ष शुरू हो गया है। अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमतें तुरंत आसमान छूने लगती हैं। जिस स्टॉक को लड़के ने खरीदा था वह रॉकेट की तरह तेजी से ऊपर जाता है। लगातार चढ़ाव। पूरा ट्रेडिंग हॉल सन्न रह जाता है।